और सुनिए। तीस्ता सीतलवाड़ के 2 एनजीओ हैं। पहले का नाम है सबरंग, जो बहुत पुराना है। दूसरे का नाम है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जिसे गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद के लिए खास तौर पर बनाया गया। गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद के नाम पर दुनिया भर से चंदे का पैसा इन्हीं 2 एनजीओ के जरिए आता और इसकी कर्ता धर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद है, जिनके पास ये अधिकार था कि वो एनजीओ के काम करने वालों की सैलरी बढ़ा सकते थे। इस अधिकार का इस्तेमाल कर तीस्ता और उनके पति ने अपनी ही सैलरी बेतहाशा बढ़ा ली। सबरंग एनजीओ के से तीस्ता सीतलवाड़ को 2008-9 में सालाना 1,69,400 रुपए सैलरी मिलती, जो सिर्फ 3 साल यानी 2012-13 में बढ़कर 8,75,800 रुपए हो गई। इसी तरह सबरंग एनजीओ के खाते तीस्ता के पति जावेद आनंद को 2009-10 में 2,40,000 रुपए सालाना सैलरी देते थे, जो सिर्फ 2 साल में बढ़कर 8,61,000 रुपए हो गई। अब इनके दूसरे एनजीओ यानी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस के अकाउंट्स को देखिए। इस एनजीओ से तीस्ता सीतलवाड़ को 2008-9 में 46,200 रुपए सालाना मिलते थे। 2012-13 में बढ़कर ये 4 लाख रुपए सालाना हो गए। गुजरात पुलिस के मुताबिक इन दोनों की सैलरी ही एनजीओ के कुल चंदे का 20% थी और 2009 के बाद सैलरी को एनजीओ के ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया ही नहीं गया। गुजरात पुलिस के हलफनामे के मुताबिक तीस्ता ने गुजरात दंगा पीड़ितों के इमोशन से भी खिलवाड़ किया। इसके लिए उन्होंने उस गुलबर्ग सोसाइटी का इस्तेमाल किया जिसमें एहसान जाफरी और जकिया जाफरी का घर था। यहीं एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मारा था। तीस्ता ने दिसंबर 2007 गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों को यह प्रस्ताव दिया कि सोसाइटी को दंगा पीड़ितों की याद में म्यूजियम में बदल दिया जाए। इसके लिए उन्होंने सोसाइटी के लोगों से यह वादा किया कि उनकी जमीन खरीदी जाएगी और वो अपने एनजीओ के जरिए सोसाइटी को म्यूजियम में तब्दील करेंगी। गुलबर्ग सोसाइटी के लोगों ने तीस्ता का यह प्रस्ताव मान भी लिया और जून 2008 में सोसाइटी निवासियों ने लिखित तौर पर एक प्रस्ताव पारित कर तीस्ता को सोसाइटी म्यूजियम में बदलने का अधिकार दे दिया। 2008 से 2013 तक तीस्ता ने म्यूजियम के नाम पर दुनिया भर से चंदा जमा किया, लेकिन सोसाइटी में म्यूजियम बनाने का जब कोई काम 2013 तक शुरू नहीं हुआ तो सोसाइटी निवासियों ने तीस्ता से इस नाम पर लिए चंदे का हिसाब मांगा। तीस्ता ने जब सोसाइटी के नाम पर लिए चंदे का हिसाब देने में आनाकानी शुरू की तो सोसाइटी निवासियों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसी एफआईआर की जांच में जो जानकारी मिली उसे पुलिस ने एफिडेविट यानी हलफनामे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा किया। लगभग 1 दशक बाद जब एबीपी न्यूज ने तीस्ता के सहयोगी रईस खान से इसका जिक्र किया तो उन्होंने भी यही बताया कि तीस्ता और उनके बीच विवाद गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूजियम बनाने में जमा चंदे को लेकर ही हुआ था। और अब आपको डिटेल में वो बातचीत जो रईस खान से हुई थी हम बताने वाले हैं। मैंने आपको पूरा लेखा जोखा बता दिया है। ये जो तथ्य आए हैं वो कहीं और से नहीं आए, उसी सोसाइटी से आए हैं जिससे तीस्ता ने इमोशनल ब्लैकमेल कर अपने नाम पर अधिकार ले लिए थे। एक डर और खौफ पैदा करके इन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी को म्यूज़ियम बनाने की बात करी थी। तो म्यूज़ियम हर साल 2002 में 28 फरवरी को वहाँ पर सब विक्टिमों को जमा करा जाता था, वीडियो फिल्म बनाई जाती थी और बहुत सारे पता नहीं बड़े बड़े एक्टिविस्टों को बुलाया जाता था वहाँ पर और सारा दिन वहाँ पर इस तरह का जलसा हुआ करता था। लास्ट में यही विक्टिम जो गुलबर्ग सोसाइटी के थे इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट करी कि हमारे नाम पर फंड जमा करा जाता है या उनको गुलबर्ग सोसाइटी में प्रोग्राम करने का परमिशन ना दिया जाए। मैंने एक पार्टी ढूंढी थी, उसकी गुलबर्ग सोसाइटी को ख़रीदने के लिए वो पार्टी तैयार हो गई थी और सारे विक्टिमों की उस पार्टी के साथ मीटिंग कराई थी। सारे विक्टिम चाहते थे कि वो सोसाइटी जो है बिक जाए और वो लोग किराए के मकानों में या अपने रिश्तेदारों के मकानों में रहते थे, तो वहाँ ना रह के अपना मकान खुद का वो बिकने के बाद ख़रीद लें और अपने घरों में चले जाएँ, अपनी जैसी ज़िंदगी काटें। लेकिन ये नहीं चाहती थी और उन्होंने मुझसे झगड़ा करा कि आपने इनको उकसाया, आपने इनको हमारे खिलाफ किया। रईस खान का ये भी दावा है कि उन्होंने कई बार चंदे के पैसे दंगा पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए तीस्ता पर दबाव बनाया। तब तीस्ता ने चंदे के गंदे खेल का सच भी बताया था। इतने पैसे फलाने आदमी ने दिए, इतने पैसे दिए, इतने अमेरिका से आप पैसे लाए, इतने यूके से लाए, इतना सऊदी से आए, इतना दुबई से आया, तो आप इनको पैसा क्यों नहीं दे रही हैं? इनकी भी मदद करिए ना। आप 75% खुद के ऊपर खर्चा करिए, 25% तो उनको दीजिए। तो उनका ये साफ कहना था, आपको क्या मालूम?
50% तो वो लोग ले जाते हैं जो बीच में दलाली का काम करते हैं, 50% हमको मिलता है। अब 50% के अंदर हम जो इतना मेहनत करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो हम अगर 50% भी ना लें और इनको अगर हम 25% दे दें तो हमारा उनकी बराबरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि इनके पास इतने पैसे पहुँचें कि ये हमारी बराबरी करें, ये हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे मोहताज रहें। रईस खान के मुताबिक तीस्ता के सर पर कांग्रेस और उसके बड़े नेताओं का हाथ था और राजनीतिक फायदे के लिए तीस्ता के घोटालों की अनदेखी हुई और तीस्ता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का कैंपेन चलाया गया। दिल्ली विक्टिमों को लेकर आई हैं, बसें भर भर के मैं लेकर आया उनके साथ में, और यहाँ पर उन्होंने सोनिया गांधी के पास ले गई, उनको अहमद पटेल से मिलाया, और यहाँ पर जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे एक पाटिल, उनका नाम पूरी तरह से याद नहीं, उनके पास भी ले गए, उनके साथ में फ़ोटो भी खिंचाए उनके। और सोनिया गांधी ने मैं ये कहा था उस वक्त मेरी मौजूदगी में कि विक्टिमों से कि आप तीस्ता के साथ रहिए, तीस्ता के सपोर्ट करिए, आप हर तरह से हम आपकी मदद करेंगे। अहमद और आज तीस्ता सलाम। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।